नमस्कार दोस्तों, अब हम चलते हैं मेंसुरेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि 8th क्लास का है, 9th चैप्टर मेंसुरेशन में एक्सरसाइज 9.2 का। अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर। एक सिलेंड्रिकल टैंक है जो कि जिसकी रेडियस कितनी है 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल। वो एक मेटल की शीट से बना हुआ है जिसकी हाइट 3 मीटर है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप लाते हैं जिससे हमारी सोचने की शक्ति और बढ़े कि हम किस तरीके के शेप की बात कर रहे हैं। 7 मीटर इसकी रेडियस है, मतलब यहाँ सेंटर पॉइंट से अगर मैं इसकी रेडियस की बात करूँ यहाँ तक, तो ये क्या है 7 मीटर। तो रेडियस हमें पता चल गई 7 मीटर है। हाइट जो है वो 3 मीटर दे रखी है हमें। h इज इक्वल टू क्या है 3 मीटर। तो ये मेटल की शीट से बना है, तो बोल रहे हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। मतलब ये जो सिलेंड्रिकल शेप का जो टैंक बना है उसको बनने में कितनी शीट्स रिक्वायर होगी। अब वो बोल भी रहा है, देखो क्लोज्ड सिलेंडर है। क्लोज्ड सिलेंडर का मतलब ये है कि उसका टोटल सरफेस एरिया ही फाइंड होगा। वो होलो नहीं है कि ऊपर और नीचे उसका मतलब कवर नहीं है, वो पूरा पैक्ड है। ठीक है, तो मतलब ये वाला एरिया भी काउंट होगा, इसमें नीचे वाले सर्कल का एरिया भी काउंट होगा, और ये जो दे रखा है ये वाला एरिया भी काउंट होगा। ठीक है, इस तरीके से सर्कल का एरिया ऊपर वाला और नीचे वाले सर्कल का भी एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, मतलब टोटल सरफेस एरिया इसमें फाइंड करना है हमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहले गिवन वैल्यू लिखते हैं। हमारे पास रेडियस जो कि है 7 मीटर, हाइट है जो कि है 3 मीटर। अब फाइंड जो करना है टू फाइंड करना है हमें मेटल शीट रिक्वायर, मतलब टोटल एरिया ऑफ मेटल शीट। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द मेटल शीट मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ सिलेंडर हम ये फाइंड करेंगे। CY लिख देता हूं ताकि आपको याद रहेगा सिलेंडर। तो यहां पर क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या होता है सिलेंडर का। अगर आप देखेंगे तो अगर कर्व सरफेस एरिया देखें तो 2 पाई आर इंटू एच होता है। ठीक है, और उसमें यदि हम दोनों टॉप और बॉटम के सर्कल का एरिया भी ऐड कर दे तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। अगर देखें तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एक सर्कल का एरिया होगा, पर यहाँ दो सर्कल है, टॉप पे भी और बॉटम पे भी है, तो 2 पाई आर स्क्वायर कर दिया। अगर इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा एच और इधर क्या बचेगा आर। तो आपने जनरली ये दोनों टाइप से फॉर्मूला लिखा हुआ देखा होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर का। यहां पर क्या होगा 2 इंटू पाई 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 रहेगी, या फिर अगर क्वेश्चन में गिवन है 3.14 तो आप 3.14 रखिएगा, और अभी यहाँ पर नहीं है तो हम 22/7 लेकर ही चलेंगे। आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर 7 इंटू एच प्लस आर, एच क्या है 3 प्लस आर क्या है 7। अब यहाँ 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा रिमेनिंग 2 इंटू 22 इंटू 3 और 7 कितना हो गया 10। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर या मेटल शीट रिक्वायर बात बराबर है, वो सिलेंडर का निकालेंगे वही मेटल शीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो 22 का आप 2 में इंटू करेंगे तो क्या आएगा 44, और 44 का 10 में इंटू करेंगे तो 440, और जो यूनिट दे रखी है मीटर, तो मीटर स्क्वायर, यही एरिया शीट हमें रिक्वायर होगी। 440 मतलब 440 मीटर स्क्वायर मेटल शीट रिक्वायर होगी हमें इस सिलेंडर को, क्लोज सिलेंडर को, टैंक क्लोज सिलेंडर टैंक है जो उसको बनाने में। ठीक है, धन्यवाद। और इस तरीके से एक और सिंपल सा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। यहाँ पे क्वेश्चन सभी सिंपल है यदि आपको फॉर्मूले अच्छे से याद हैं तब, तो इसलिए मैंने पहले भी बोला था आप अच्छे से क्वेश्चनों
पहले जो भी इस चैप्टर के फॉर्मूले को अच्छे से जज करें, उन्हें पढ़ें, और पढ़ने के बाद फिर आप क्वेश्चनों को इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे और इनके बेसिक भी आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा सा 3D व्यू में हम थोड़ा डायग्राम यहाँ बता रहे हैं ताकि आपको सिंपल वे में समझ में आए ये चीज़ें, और कुछ नहीं है बाकी।